जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए मैं डेली 10 सामान्य ज्ञान और 10 सामान्य विज्ञान का प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। यानी इस चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है कि एक विश्वास के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या है कि विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। अगर आप विश्वास के साथ अटैच रहिएगा तो एक दिन ना एक दिन हो सकता है कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाइएगा। किसी के साथ हो, ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ अटैच रहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी के साथ भी आप अटैच रहिएगा, किसी के साथ जो है कि एकदम अच्छा संबंध, अच्छा तरीके से उसके पैर से पैर मिलाकर चलिएगा तो हो सकता है उसमें आपको चलने में कठिनाइयां जो भी आने वाली रहती है वो समाप्त हो जाएगी। वैसा ही ये प्रश्न है। धीरे 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 मैं एक एक प्रश्न को लेकर आ रहा हूँ और एक एक प्रश्न को धीरे धीरे करते 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 एक दिन ऐसा लगेगा कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का बहुत सारा प्रश्न जो है कि आप सुन चुके होंगे, लिख चुके होंगे। और एक दिन में एक एक प्रश्न का जो है कि एक एक चैप्टर निकाल दूंगा, एक एक टॉपिक का, और एक एक चैप्टर से बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो यहीं यहीं से सब प्रश्न आ रहा था उस समय। तो आपको वहां तक मैं लेकर जाने वाला हूँ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में, जहां तक आपकी सोच नहीं होगी। ठीक है, तो एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। तो आज का हम लोग का पहला जो है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे चमकीली हड्डी कौन है? सबसे चमकीली हड्डी कौन है? तो सबसे चमकीली हड्डी टिबिया है। सबसे चमकीली हड्डी कौन है? तो टिबिया है, वो पैर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दांत किसके कारण चमकता है? दांत जो है हम लोग का वो चमक रहा है। अभी भी दिन में आप निकलिएगा तो चमकेगा, तो किस कारण से चमकता है? तो ये जो है कि इनामेल के कारण चमकता है। ये किस कारण चमकता है? तो इनामेल के कारण दांत चमकता है। और दांत कितने प्रकार के होता है? तो दांत 4 प्रकार के होता है, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत किस कारण चमकते हैं? तो इनामेल के कारण चमकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में पुनरुद्भव की क्षमता कम होती है? शरीर के किस अंग में पुनरुद्भव की क्षमता कम होती है? यानी कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो जो है कि सबसे धीमी, यानी बहुत ना के बराबर किस में होती है? तो जो है कि मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन में भी एक ग्लियल सेल 10% के करीब पाया जाता है। तो ग्लियल सेल में जाकर जो है कि उसमें कोशिका विभाजन होता है। बाकी कहीं कोशिका विभाजन न्यूरॉन में, ब्रेन में नहीं होता है। न्यूरॉन कहते हैं इंग्लिश में, तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहते हैं। तो जो है कि अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में पुनरुद्भव की क्षमता कम होती है? तो वो जो है कि मस्तिष्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काली खांसी में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होती है? काली खांसी जो होता है उसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होती है? तो वो जो है कि श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। शरीर का जो श्वसन तंत्र है वो जो है कि काली खांसी में प्रभावित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? हरित क्रांति के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? तो हरित क्रांति के नाम से खाद्य बीज उद्योग को जाना जाता है। खाद्य बीज उद्योग को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस उद्योग को? तो खाद्य बीज उद्योग को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? बोला है कि पीली क्रांति के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? तो पीली क्रांति के नाम से ये तिलहन उद्योग को जाना जाता है। पीली क्रांति के नाम से तिलहन उद्योग को जाना जाता है। ये तिलहन उद्योग को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? यहाँ पे किससे होना चाहिए, किससे मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता जो है कि
लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। इसे बंझापन भी कहा जाता है और नपुंसकता भी कहा जाता है। और विटामिन ई सबसे ज्यादा जो है कि आप मूंग खा लीजिए, भिगा कर गेहूं, जमा हुआ गेहूं खाइए, उसमें जो है कि विटामिन ई का मात्रा ज्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग में किस विटामिन की कमी होती है? हीमोफीलिया रोग में किस विटामिन की कमी होती है? तो हीमोफीलिया रोग में विटामिन के की कमी होती है। हीमोफीलिया रोग में विटामिन के की कमी होती है। हीमोफीलिया रोग में होता क्या है? अगर आपका कोई भी अंग कट जाएगा, अगर आपको हीमोफीलिया नामक बीमारी हुआ है, आपका कोई भी अंग कट जाएगा तो रक्त का अविरोध प्रवाह होने लगता है, यानी रक्त निकलते जाता है। उसमें जो है कि विटामिन के नहीं रहता है। विटामिन के क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। तो वहां पे जब विटामिन के नहीं रहता है तो रक्त का अविरोध प्रवाह होता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि रक्त का अविरोध प्रवाह किस बीमारी में होता है? तो हीमोफीलिया नामक बीमारी में होता है। अगर पूछ देगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न, और ये 10 प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है। सामान्य ज्ञान से जितना भी प्रश्न आएगा वो लगभग प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा। वो आप समझ के चलिए कि वो प्रश्न पूछा ही गया है, वैसा प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। तो सामान्य ज्ञान से हम लोग 10 प्रश्न देखते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, इसमें जितने भी प्रकार के, मान लीजिए कि भारत का प्रथम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषि आ जाता है। उसके बाद जितना भी आता है, जैसे फैक्ट्री से संबंधित, ऊनी वस्त्र से संबंधित, ये सब हो जाएगा। लेकिन प्रथम जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कृषि आएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है और प्रथम नंबर पे कृषि आता है, यानी भारत कृषि प्रधान देश है और भारत का अर्थव्यवस्था जो है कि कृषि पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस में यूरो चलता है। फ्रांस में क्या चलता है? तो फ्रांस में यूरो चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? यहाँ पे है, यह कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएस जो है कि पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो जो है कि क्वेश्चन पूछता है कितना बार कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, तो अमेरिका। और एक प्रश्न सुन लीजिए कि अंतरिक्ष में पहली बार उपग्रह भेजने वाला कौन सा देश था? तो वो है रूस। कौन सा देश? तो रूस था, जो कि पहली बार, यानी दुनिया में पहली बार उपग्रह जो है कि भेजा था, तो वो रसिया भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी और पोलैंड के
जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्हें जो है कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है कि ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और वेदों को 4 भाग में बांटा गया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद जो है कि अथर्ववेद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक प्रश्न वेद से संबंधित, जादू टोना से संबंधित किस वेद को जाना जाता है? तो अथर्ववेद को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। और ये दोनों युद्ध बीत जाने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ। और यूएनओ का गठन हुआ तो यूएनओ ने एक जो है कि कमेटी बनाया और उस कमेटी में पूरे देश को शामिल किया। और उस देश को शामिल किया जो देश मतलब एक देश लायक है। 193 देश जो है कि अब तक मतलब देश के श्रेणी में आते हैं। 200 से अधिक देश है पूरे दुनिया में, लेकिन 193 जो है कि यूएनओ में अभी तक शामिल है। तो यूएनओ का मतलब ये होता है कि दुनिया में मतलब न्यूक्लियर जैसे, मतलब मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि न्यूक्लियर जो है कि अमेरिका जापान के ऊपर यूज कर दिया था। एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त, यानी ये दोनों जो है कि टाइमिंग पता होना चाहिए। एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को जो है कि ये न्यूक्लियर वेपन गिराया था। कहाँ पे गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। तो ये जो है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो ये रहा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा ही डेली प्रश्न मैं लेकर आऊंगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।